जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट को सीखा था। आज उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर हम लोग। और अभी थोड़ा सा उसका लेवल जो है क्वेश्चन का हम लोग थोड़ा सा बेसिक रखेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझने में और बहुत जल्दी से उसको रिकॉल करने में आसानी होगी। और धीरे धीरे आज थोड़े बेसिक लेवल, फिर थोड़ा हाई, फिर हाई, उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो मेन है जैसे कि एसएससी जीडी होता है, रेलवे, यूपी पुलिस, हर एग्जाम के लिए ये हमारा ऐसे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एसएससी जीडी, यूपी पुलिस। और जैसे यूपी पुलिस में कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, रेलवे हो गया, इस टाइप के एग्जाम के लिए ये काफी आपको प्रॉफिटेबल, जैसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन सीरीज ही है तो इसमें प्रॉफिटेबल आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। तो जो बच्चा बिल्कुल अच्छा है वो इसको स्पीड में क्लास देख सकता है कि सिर्फ क्वेश्चन करके, और जो बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है, फ्रेशर है, वो एक एक क्वेश्चन को उसके लगाने के ढंग को बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीकी से समझता हुआ चलेगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन, जैसे ये एग्जाम ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सीपी 800 रुपए है, एसपी 920 रुपए है। अब बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। कैसे निकालेंगे लाभ प्रतिशत? पहले लाभ निकालना होता है। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी हमारा क्या दिया हुआ है, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कितना निकाला के आ जाएगा, 920 माइनस 800, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। 120 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है? मैंने कल आपको बताया था कि जो भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि 800 पर होगा। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, क्या हो जाएगा बताइए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 30, 15%। कितना आ जाएगा आंसर, 15%। आई बात समझ में कि नहीं? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, पहले लाभ निकाल लेंगे। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, इसलिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 करते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दिया हुआ है 20% की हानि होती है 160 रुपए पे, ठीक है, और सीपी पूछा गया है। बताइए क्या होगा सीपी इसका। जो 20% की हानि है, 20% की जो हानि है, 20% का लॉस है, वो इक्वल टू है 160। ठीक है, 20% की हानि 160 है, तो बताना 100% क्या हो जाएगा। यहां पे 5 का मल्टीप्लाई किया है तो 5 का मल्टीप्लाई यहां भी कर देंगे, 800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई? 20% का जो ये देखिए 20% है। अच्छा, यहाँ पे आपका 100 रुपए होता क्या, सीपी, उस पे 20% का लॉस हो जाता तो एसपी कितना होता, 80 होता कि नहीं होता? लेकिन लॉस कितना होता, 20 का। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया, 20 का 5 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100, यानी कि क्या हो गया सीपी। हमारे पास 20% में वैल्यू क्या दी हुई है, यानी कि ये भी तो 20% है, 20% की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, 160 रुपए। यानी कि जो हमारा नुकसान है वो कितना है, 160, लेकिन उसका क्रय मूल्य उसका कितने गुना होगा, 100%। हमेशा क्रय मूल्य होता है कि नहीं होता है, 100% होगा, तो 20 का 5 गुना 100%, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी। सीपी कितना हो जाएगा हमारा, 800। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। 15% लाभ पर एसपी 690 दिया हुआ है, सीपी फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। एसपी हमारे पास 690 है, कितना है, एसपी हमारे पास 690 रुपए दिया हुआ है, 15% का लाभ हो रहा है। अच्छा बताइए, ये देखा था कि सीपी पर अगर 15% का लाभ होता है तो 115/100 होता है कि नहीं होता है? मल्टीप्लाई वो 690 के हो जाएगा कि नहीं? इसको 5 से काट देंगे, ये 20 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और इस 23 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, और 30 मल्टीप्लाई 20 कितना आ जाएगा, 600, यानी सीपी से कितना आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए।
ये आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? आनी ही चाहिए। आ गई होगी। आगे देखते हैं। एसपी 480 दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत 20% दिया हुआ है, हमसे सीपी पूछा गया है। सीपी कैसे निकालेंगे बताइए? सेम वैसे ही पिछला वाला कॉन्सेप्ट है। क्या किया था हमने पीछे? एक्स सीपी मान लिया, मल्टीप्लाई 120 बटे 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 0 0 40 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सी। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन। एसपी दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, सीपी पूछा गया, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज उसने किया है। क्या चेंज किया है उसने यहाँ पर? कि एक्स का पहले लाभ हो रहा था तो बढ़ा के लिख रहे थे, अब 10% की हानि हो रही है तो 90/100 हो जाएगा, मल्टी इक्वल टू हो जाएगा किसके? 450 के। 0 से 0 9 पे 9 45 50 10 डर जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर? सी, ऑप्शन नंबर बी 500। आ गई बात समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमपी दिया हुआ है, 10% की छूट दी गई है। अभी हमने आपको छूट वाला क्वेश्चन बताया नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं यहाँ पर कैसे होगा। हमने क्या बताया था? जो भी इतना तो बताया था कि जो भी डिस्काउंट मिलता है वो एमपी पर मिलता है। एमपी पर डिस्काउंट मतलब अगर तुम मार्केट में गए हो, तुमने 100 रुपए की कोई चीज पे मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, तुमसे दुकानदार कह रहा है कि हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे, तो उसका मतलब क्या होता है कि वह उस पर 20% कम यानी कि 80/100 में वो तुमको मतलब कि कितने में दे देगा? 80 में देगा कि नहीं देगा? ये बात समझ में आई कि नहीं? तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। आपसे क्या बोला गया है कि 1000 रुपए है क्या एमपी, और कह रहा है 10% की छूट होगी मतलब कि 90/100। ये 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 900। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कि नहीं? आगे देखते चलेंगे। 25% लाभ 200 पर, 25% लाभ की वैल्यू 200 रुपए है, सीपी कितना हो जाएगा बताइए? 400, 4 दूनी 800। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 600 रुपए है, लाभ प्रतिशत 20 है, तो एसपी पूछा गया है। 600 का 120 करेंगे तो 12 6 72 720 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए? कैसे करेंगे? सीपी हमारे पास दिया है, कितना दिया है सीपी? सीपी हमारा दिया हुआ है 600। अब कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज है वो दिया हुआ है 20%। हमसे सीपी पूछा गया है, तो 600 का 20% यानी कि 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रॉफिट हो रहा है तो 120/100 कितना हो जाएगा? 700। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 540 रुपए एसपी है, हानि 10% हो रही है, तो सीपी पूछा गया है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमने पीछे किए हैं, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ये 540 है एसपी यानी कि एक्स हमारा सीपी रहा होगा, और 10% की हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई 90/100 इक्वल टू 540। तो 90 से 540 कटेगा, कितना आ जाएगा? 600 आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कर पाएंगे कि नहीं? कैसे? एक्स मल्टीप्लाई 90, एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 90/100 इक्वल टू 540। 40 ये चला जाएगा, 6 बार जाएगा, ये 100 उधर जाएगा तो 600 आंसर हो जाएगा। 22 बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला क्वेश्चन देखेंगे। एसपी 500 रुपए, न लाभ न हानि, तो सीपी कितना होगा? 500। भाई जितने की लाए उतने की बेच दी, तभी तो लाभ या हानि नहीं होगा। तुम 500 में कोई चीज लेके आओ, 510 में बेचोगे तो 10 रुपए का लाभ होगा। 500 में लेके आ रहे हो, 450 में बेच रहे हो तो 50 रुपए की हानि होगी। लेकिन 500 में लाके 500 में ही बेच रहे हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। आई बात समझ में? क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस। सीपी दिया हुआ है 1000, एसपी दिया हुआ है 1250 रुपए। बिना पेन उठाए क्वेश्चन करेंगे। सीपी से एसपी कितना ज्यादा है? 250 रुपए। तो 250 रुपए का उसको लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है बताइए? किस पर हुआ है? 1000 पर। तो 250/1000 करेंगे, कितना आएगा? 1/4। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 100 यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% लाभ के बाद 50 रुपए की कमी हो गई, सीपी बताइए। 10% लाभ के बाद 50 रुपए की कमी, ये थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ पे वो है। तो ये जो 10% लाभ है
वो किसके इक्वल है? 50 रुपए के। ये दिया गया है, पहले क्वेश्चन नहीं देखा था, 10% लाभ किसके बराबर है? 50 रुपए के बराबर है। तो अगर 10% लाभ 50 रुपए के बराबर है तो सीपी हमेशा कितना होता है? 100%, यानी 10 का मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 500 रुपए। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20% की हानि होती है, 640 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य पूछा गया है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने पहले लगाया हुआ है, कैसे करेंगे बताइए? सब लोग बोलते चलो। x होगा क्रय मूल्य, 20% की हानि हो रही है तो 80/100 इक्वल टू किससे हो जा रहा है? 640। 800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसपी 900 रुपए है, लाभ 12.5% का है, तो सीपी बताओ। सेम वही क्वेश्चन है, कर पाओगे कि नहीं? अच्छा, हम लोगों ने देखा था क्या? इसको एक अच्छा और तरीका देखते हैं कैसे। 12.5% है, फ्रैक्शन से करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है? ये 12.5% है। 12.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/8 होती है कि नहीं होती है? अब हमसे कहा जा रहा है कि हमको लाभ हुआ है 8 में, ये फुल वैल्यू होती है, ऊपर जो होता है जो घटे या बढ़ रहा होता है वो होता है। 8 में हमको कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हम बढ़ा के लिखेंगे तो 900 रुपए हमारे पास सीपी था, एसपी हमारे पास एक्स था। अब 8 से 1 ज्यादा हो रहा है तो कितना हो रहा होगा? 9। किस पर हो रहा होगा? 8 पर। तो इस तरीके से कर लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 800। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी हम दूसरे तरीके से करके बता देंगे कैसे। ये समझ में आया? अच्छा, इसको ये भी ऐसे कर सकते हैं, x 12.5% है तो 112 समझ लो 5/100 इक्वल टू 900। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा आंसर? x की वैल्यू 800 आ जाएगी। आगे बात समझ में कि नहीं? ये हमने आपको बताया क्या, फ्रैक्शन से कैसे, क्योंकि परसेंटेज में फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या फ्रैक्शन से कोई सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन? बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाला क्वेश्चन देखा था, उसको क्या देखा था हमने उसमें? अच्छा, इसका हमने आंसर देख लिया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब फ्रैक्शन से देखेंगे क्वेश्चन कैसे। ये कहा गया है कि 400 रुपए था क्रय मूल्य और 360 रुपए विक्रय मूल्य था, तो हमें हानि प्रतिशत कितना होगा? 40 रुपए का होगा कि नहीं? 400 का 40% कितना होगा? 400 का 40 रुपए 10% होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 30% लाभ 300 के बराबर है, तो सीपी कितना होगा बताओ? 30% 300 के बराबर है, 10% किसके बराबर होगा? 100 के। 100% किसके बराबर होगा? 1000 के। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या पेन उठाने की जरूरत थी? नहीं थी। 25% हानि पर एसपी 600 रुपए दिए। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको करते हैं हम लोग फ्रैक्शन से। कैसे? फ्रैक्शन से। 25% क्या कहा गया है? हानि पर। तो 25% के फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है? 1/4। क्यों? 25/100 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब 4 हमारे पास फुल वैल्यू है, यानी सीपी नीचे होता है। हमेशा क्या होता है? सीपी नीचे होता है प्रॉफिट लॉस में, ऊपर क्या होता है? लाभ या हानि। यहाँ पे हमसे हानि बोली गई है, तो 4 में 1 की हानि होगी कि नहीं होगी? अब हमसे कहा गया है कि हमसे सीपी बताओ, तो सीपी मल्टीप्लाई, अगर हम वैसे क्वेश्चन करते तो 25% की हानि 75/100 करते कि ना करते? अब यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 1/4 है, 4 में 1 कम होगा कितना हो जाएगा? 3/4। ये किसके बराबर हो जाएगा? 600 के। 3 से 2 बार चला जाएगा 200, और ये 4 उधर चला जाएगा 800। 800 आएगा ऑप्शन नंबर सी। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमपी 2000 छूट प्रतिशत 20%। अब देखना, इसको भी उससे करते हैं, किससे? फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से कैसे? 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? 20%/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5। 5 में 1 की छूट दे दी, 4 में बेचा होगा किस पे? सी। एमपी ले लेते हैं। यहाँ पर एमपी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2000। तो 2000 है हमारे पास, ठीक है? उसमें तुमने 5, अगर टोटल 5 होता तो उस पे 1 की छूट दे रहे थे, नहीं 4/5 में बेचते, क्या हो जाता? 4/5 चौको 20, 4 चौको 16, 1600 ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसको फ्रैक्शन, अच्छा उससे करना होता है, कैसे करते? 2000 मल्टीप्लाई 80/100, 0 0 0 0, 8 दूनी 16, 1600 आ जाता कि नहीं आ जाता बताओ? समझ में आ गई बात? या तो फ्रैक्शन से कर लो या परसेंटेज से कर लो।
900 रुपए सीपी है, लाभ 180 रुपए है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है 180/90, 180/90 इंटू 100। अच्छा बताना इसको मुजवानी सॉल्व करें कैसे। 180/900, 0 से 0 गया, 18/90 आया, 18×5 90, 1/5 गुणते 100, 20% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। हवा में उड़ाएंगे सवाल, कैसे, हवा में। एसपी कितना दिया हुआ है 660, लाभ प्रतिशत 10% है, तो सीपी क्या होगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन से भी करेंगे और परसेंटेज से भी करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास सीपी हमसे पूछा गया है 10% का लाभ यानी कि 110%/100, ये किसके बराबर हो जाएगा 660, ये 0 से 0 6, सीपी की वैल्यू क्या आ गई 600 आ गई कि नहीं आ गई। सीपी की वैल्यू, सीपी की वैल्यू आ गई 600 आ गई। इसको परसेंटेज फ्रैक्शन से करेंगे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। अच्छा बताना 10 में 1 का लाभ हो जाएगा तो कितने में बिकेगी 11/10 पे बिकेगी कि नहीं बिकेगी। यानी कि सीपी इंटू 11/10 इक्वल टू 660, जीरो नहीं सॉरी 660 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा सीपी की वैल्यू। आई बात समझ में कि नहीं, पक्का कर लेंगे। आगे देखते हैं, क्रय मूल्य दिया हुआ है 750 रुपए, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 900 रुपए। अच्छा बताना लाभ प्रतिशत बिना पैन उठाए करना है। 750 में खरीद के लाए थे, 900 में बेचे हो, कितने का प्रॉफिट 150 का यानी कि 150 रुपए का। किस पर 750 पर, तो 150/750 करेंगे, ठीक है। तो 150 0 से 0 कट जाएगा, 15×75 20% आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 20%। अगला क्वेश्चन, 20% लाभ पर एसपी 840 है, सीपी बिना पैन उठाए, इसको भी करेंगे, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। कैसे करेंगे, 20% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में 1/5, 1 का लाभ हो रहा है तो 6/5 होगी, सीपी इंटू 6/5 इक्वल टू 840। 6 से 844 40 को काटेंगे कितना आ जाएगा 6×1 2 6 चौको 24 140, 140। और नीचे से क्या था, नीचे क्या था 5 था, 5 ऊपर जाकर 14×5 70, ऑप्शन नंबर बी। कर पाएंगे कि नहीं देख लेते हैं एक बार कैसे करेंगे इसको। सीपी था, सीपी था उस पे हमने क्या 20%, तो 120/100 किया, ठीक है। 0 से 0 काटा, 6 5 मल्टीप्लाई 840, फिर इसको काटेगी कितना आ जाएगा 140, ये 5000 चला जाएगा। सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 700। आ गई बात समझ में, ठीक है। आगे सेम ऐसे क्वेश्चन है 90/100, सीपी का 90, 90 से 45 कितना जाएगा 9 5 5 500, ऑप्शन नंबर बी। देखो आराम से करो, 500 आएगा कि नहीं आएगा। इसके पहले सिर्फ क्वेश्चन था। अगला सीपी 1200, हानि प्रतिशत 25 है, तो एसपी पूछा गया है 25 का मतलब क्या हो जाएगा 75/100, 25 या 75, 25 को 100, 3/4, 4 या 12, 3 3 9, 900, ऑप्शन नंबर सी। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, एसपी 1000 है, लाभ प्रतिशत 20% है, तो सीपी बताइए कितना होगा। कर पाओगे कैसे, एसपी 1000 है, लाभ प्रतिशत 20% है, तो सीपी बताओ। सीपी इंटू 120/100, 6/5 काटेंगे तो, अब 6/5 देखना इसको करते हैं कैसे। हमारे पास सीपी निकालना है, लाभ कितने का हो रहा है 20%, तो 120/100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे। ये सीपी किसके बराबर था ना, ये 0 से 0, 5000/600 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 5000 बटे 2 12 8 6 18 2। इसका अच्छा ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, क्या आएगा तुम्हारा आंसर, क्या हम लोग आंसर क्या निकल गएगा देखो, अपना सॉल्व करते हैं ना। एसपी सीपी हमको निकालना है, सीपी क्या होगा बताइए। सीपी हमारे पास निकालना है, मल्टीप्लाई 120/100 करेंगे कि नहीं करेंगे। इसकी किसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 के, ठीक है।
ये 0 से 0 कैंसिल, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 से काट देंगे 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 2500 हो जाएगा ऊपर, 2500 बटे 3, 3 24, एक बचेगा, 3 3 9, एक बचेगा, 3 3 9, 833.3 कुछ आएगा। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए 833.33। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, खत्म। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग अपने मन से घर में प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी बुक आपके पास होगी, बुक है, कोई टेस्ट सीरीज लिए हुए होंगे आप लोग, तो उससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब ये आज देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल था कि सीपीएसपी हमको दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, या लॉस दे दिया गया है, अब उसके बाद पूछा गया है सीपीएसपी, जैसा भी बिल्कुल बेसिक लेवल था, आप लोगों ने इसको अच्छे से किया होगा। आगे आप लोगों को इसके क्वेश्चन थोड़े से ऊपर लेवल के मिलेंगे, ठीक है। इसमें एक टाइप और आता है, बेईमान दुकानदार वाला, कि हम किसी जैसे कि मार्केट में गए, एक दुकानदार बाट में हेर फेर कर देता है, 1 किलो की जगह पे 900 ग्राम तौलता है, तो उस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे। या फिर एक होती है खरीदते टाइम, एक बेचते टाइम के, मतलब हम खुद दुकानदार हैं और कोई हमसे सामान लेने आया और हमने उसको जो वेट है वो कम तौल दिया, या सामान कम तौल दिया, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। और क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करेंगे, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देंगे। जय हिंद,